इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के उस विश्वास को कायम करे कि जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि वो वोटर जिसको वोट देना चाहता है उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है जिसको उसने वोट डाला है। अगर उस वोटर का वो भरोसा नहीं पैदा हो रहा है तो ये फेलियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना जिद्दी क्यों हो गया है, वो क्यों जनता की भावनाओं को दरकिनार करके ईवीएम से चुनाव कराने पे आमादा है, क्यों वो आज सरकार का इस्तेमाल करके आदरणीय प्रशांत भूषण जी के उस ट्वीट को हटवाने के लिए ट्विटर से उसने क्यों बोला कि वो इस ट्वीट को हटा लें जो ईवीएम के ऊपर उन्होंने बोला है। एक्चुअली केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें एक गठजोड़ नजर आता है, और ये इसलिए भी नजर आता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो चुनाव आयोग का गठन करेगी, उसमें एक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई उस व्यवस्था को केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा बिल लाकर उसको बदल दिया और उन्होंने कर दिया कि उसमें 2 सदस्य केंद्र सरकार के होंगे जिसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे और एक कानून मंत्री जी होंगे और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता होंगे, यानी मेजोरिटी में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि हो गए। तो 3 सदस्य कमेटी जो चुनाव आयोग का गठन करेगी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का वो गठन करने के लिए पूरी तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार जिसको चाहेगा उसे कर देगा। तो वो अधिकारी जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर केंद्र की सरकार बना रही है, तो वो चुने हुए लोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करेंगे और ऐसा ही हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रोल प्ले करना चाहिए। जब जब कोई भी कानून सरकारों ने बनाया है और वो कानून देश के संविधान के खिलाफ है, देश के या फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ है, जब जब कोई सरकार उस कानून को बनाती है तो उसको